प्रकृति में सर्वत्र एक आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, काम करता है। नियम ये है कि दो वस्तुओं की दूरी जितनी अधिक है, आकर्षण उतना ही कम होगा। ये दूरी जितनी कम होती है, उतना ही आकर्षण बढ़ता चला जाता है। मनुष्यों के बीच भी प्रकृति का यही नियम काम करता है। हम स्पष्ट देख सकते हैं कि पड़ोसी के दुहक के साथ ही हम होते अवश्य हैं। समय आने पर उसकी सेवा और सहायता भी करते हैं, पर मूल में एक स्वार्थ भरा रहता है कि इसके साथ ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि कभी हमें भी बदले का सहयोग मिलेगा। विनिमय वाले इस व्यवहार में आकर्षण और प्रेम होता तो है, पर अत्यल्प, न के बराबर। अपने चाचा, मामा, भाई के प्रति कर्तव्य पालन में अपेक्षाकृत अधिक प्रेम और आकर्षण अनुभव करते हैं, किंतु जो प्रेम अपने पुत्र या पुत्री के लिए हो सकता है, वह इनमें से किसी के साथ नहीं था। इस प्रेम की घनिष्ठता का कारण था दूरी का अभाव। हमारी इस मान्यता और सत्य में कोई अंतर नहीं था कि यह पुत्र तो मेरा प्राण है, मेरे शरीर से निकली हुई सत्ता है। उसके लिए जब आवश्यकता पड़ती है तो हम प्रकृति के नियमों का भी उल्लंघन कर डालते हैं। साधारणतः दिन भर की थकावट के बाद रात में नींद आए बिना नहीं रहती, किंतु बच्चा बीमार हो, अस्पताल में हो, तो एक दो रात तो क्या कई कई रात जाग सकते हैं। ऐसा किसी दूसरे के साथ करने में कष्टप्रद लगता है, पर प्रेम वही दुहक सुख की तरह अनुभव होने लगता है। इस तरह का सभी प्रेम तस्मैहम, मैं उसी का हूं की सीमा के अंदर आता है। उसमें प्रेम का, आकर्षण का भाव तो है, पर वह पर्दे में है। उसमें अपनापन, अपना स्वार्थ जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। दूसरी प्रकार का प्रेम तवैवाह, मैं तेरा ही हूं, परमात्मा की आमुख उपस्थिति का बोध कराता है। अनुभव करते हैं कि हम अपने आप में अपूर्ण हैं। इस अपूर्णता को जब तक भरा नहीं जाता, तब तक संतोष नहीं होता, शांति नहीं मिलती, प्रसन्नता नहीं होती। संसार में मनुष्य स्वार्थ ही स्वार्थ चाहकर जिंदा नहीं रह सकता। उसे अपने स्वार्थ को जब कहीं प्रतिरूपित करने का अवसर मिलता है, तभी उसे कुछ संतोष होता है। ऐसा प्रेम अपनी पत्नी के प्रति हो सकता है। पत्नी से हमारा कोई रुधिरगत संबंध नहीं होता। एक व्यक्ति पूरब से चलकर जाता है, दूसरा पश्चिम से आकर मिलता है। दोनों एक दूसरे को जानते भी बहुत कम है, किंतु समर्पण के भाव ने सांसारिक दूरी को इतना कम कर दिया है कि जोड़े में से एक दूसरे को देखे बिना रह ही नहीं सकता। मिलन के प्रारंभिक दिनों में एक दिन की बिछुड़न भी दूसरे के लिए कई वर्षों के समान असह्य हो जाती है। समर्पण प्रेम की इस भावना में शक्ति सुख का स्थान अधिक तो है, पर उसमें भी परमात्मा सम्मुख ही था, अपने भीतर मिल नहीं सका। ऐसा कोई नियम नहीं था कि चाहते हुए भी स्त्री पुरुष दोनों एकाकार हो जाते, दो न रहकर एक ही शरीर में समा जाते। काम वासना उसी की भटक है, जिसमें मनुष्य पाता तो कुछ है नहीं, अपना आकर्षण और कम कर लेता है। प्रेम के विकास की तब एक तीसरी और अंतिम भूमिका जो पत्थर को भी भगवान बना देती है, वह है त्वमेवाह, मैं तो तू ही हूं। मैं और मेरे के घेरे में संसार में स्थूलता का एक पर्दा जो चढ़ा हुआ है, उसी के कारण चेतना के स्वतंत्र अस्तित्व का आभास नहीं हो पा रहा था। राम में भी वही प्रवृत्तियां, वही आकांक्षाएं, वही चेतना भरी पड़ी है जो श्याम में है। नैसर्गिक विकास की क्रिया दोनों में एक सी ही है, पर राम को अपने काम से अवकाश नहीं, इसलिए उसे श्याम में कोई रुचि नहीं है। किंतु जब वह श्याम को थोड़ा संदेह मिटाकर देखता है, तो पाता है कि अरे, इसमें तो सब कुछ वही वैसा ही है जैसा मुझ में है। राम और श्याम तो दूर रहे, चेतना तो सृष्टि के कण कण में समाविष्ट है। तीनों अवस्थाओं में हमारा प्रेम इस चेतना के प्रतिदान से ही हमें सुख मिलता रहा है। शारीरिक सुख का विनिमय तो क्षणिक मात्र और अज्ञानता के कारण होता है। वस्तुतः भूख प्यास तो चेतना की थी, जिसे अपनी अपूर्णता सहन नहीं हो रही थी, और तब फिर उस चेतना की पूर्णता कहाँ हो, साकार में या निराकार में? ये प्रश्न सनातन काल से चलता और उलझता रहा है।
मनीषियों, आचार्य और तत्वदर्शियों ने समझाया भी कि साकार और निराकार में कोई अंतर नहीं है। सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई देता है उस सब में परमेश्वर ही भरा पड़ा है। तू तो अपना स्वार्थ, अपनी खुदी, अपना पर्दा हटाकर देख, तुझे सब में भगवान ही दिखाई देगा। अपनी भावनाओं में जो सबके प्रति तू के प्रति समर्पित कर देता है, उसे तो पत्थर में भी परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। प्रेम जो लौकिक अर्थों में था, उसमें भी भावनाओं के समर्पण के अतिरिक्त कुछ भी तो नहीं था। भावनाएं नहीं रह जाती तो अपनी स्त्री, पुत्र पुत्री और भाई बहनों के लिए तो कोई प्रेम नहीं रह जाता। पंच भौतिक पदार्थों के प्रति प्रेम भावनाओं का प्रतिरूपण मात्र है। भावनाएं आवेश है, विद्युतीय चुंबक है। उन्हें तो जहां भी प्रतिरूपित कर दिया जाता है, वहीं प्रेम का सुख मिलने लगता है। पत्थर भी तो पंच भौतिक पदार्थ ही है। आने वाली ध्वनि को प्रतिध्वनित करने का, रगड़कर अग्नि पैदा करने का, उनके सूक्ष्म कणों में जल और आकाश का अंश होने का प्रमाण तो आज वैज्ञानिक भी दे रहे हैं। कोई भी जड़ से जड़ वस्तु में भी चेतना का नियम सर्वत्र भावनाओं की उपस्थिति का प्रमाण ही तो है। तब फिर क्या पत्थर की मूर्ति हमें बदले में कुछ नहीं दे सकती? यदि हमारे अंतःकरण का प्रेम अपने स्वार्थ की सीमा को तोड़कर प्रत्येक वस्तु में तू ही तू के दर्शन करने लगे, तो इन पत्थर की गढ़ी हुई मूर्तियों में ही भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। ये भगवान कोई अशक्त और अभावग्रस्त भगवान नहीं होगा, वरन मीरा के गिरधर गोपाल की तरह समुद्र में डूबने से बचाने वाला, विष का प्याला आप अपने कंठ में धारण कर लेने वाला, पायलों के साथ अपनी पायलों से संगति मिलाने वाला हो सकता है। प्रहलाद के नरसिंह की तरह वह आधा शरीर मनुष्य और आधा पशु का धारण कर रक्षा के लिए उपस्थित हो सकता है। कविवर तुलसीदास ने उन भावनाओं की शक्ति को सीम बताते हुए लिखा है, अर्थात अपने भीतर भरे हुए परमात्मा से भी बड़ा है बाहर सृष्टि के कण कण में विराजमान परमात्मा। उसे जब भावनाओं की, प्रेम की, समर्पण की चोट देकर प्रहलाद ने जागृत किया, तब अपने भीतर से नहीं, पत्थर से प्रकट होकर आ गया। ईश्वर की भक्ति प्रेमपूर्ण भावनाओं का पारमार्थिक विकास मात्र है। उसे हम सृष्टि में फैली विराट चेतना के प्रति जागृत कर ले तो हम पत्थर के भगवान से भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जो कोई भी देहधारी भगवान प्रकट होकर या निराकार ईश्वर भक्ति से द्रवित होकर दे सकता है।